मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वह एक तालाब है, आप पीछे देख पा रहे हैं। और उसी के ठीक अब पीछे आप देख रहे होंगे कि हाईवे के किनारे एक निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में किस तरह के काम हो रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक बात और हम बता रहे हैं कि हम यूं ही इस गांव में नहीं आए। दरअसल जब आपका और लोगों का मीडिया से भरोसा उठ जाता है तब इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। और गांव वाले अब जब निराश हो गए तो लगातार हमें कॉल पर कॉल कर रहे हैं और हम इन्हें नहीं जानते, ये हमें नहीं जानते, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है जहां से लोगों का संपर्क आसानी से एक दूसरे से हो रहा है। तो उसी वजह से हमें मजबूरन इस गांव में आना पड़ा। यह खुशीपुर गांव है, वाराणसी ज़िले का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक अरसे पुराने तालाब को पाटा जा रहा है। जब गांवों में जल स्रोत की कमी हो रही है, पर्यावरण को लेकर लोग चिंतित हो रहे हैं, उस वक्त भी यहाँ आप देखिए कि धड़ल्ले से हाईवे के किनारे, यह रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रोहनिया थाना भी है। और यहाँ खुशीपुर गांव में बता रहे हैं गांव वाले कि रविंद्र जायसवाल के कोई भाई हैं, वीरेंद्र जायसवाल, उन्होंने यह ज़मीन लीज़ पर ली है मछली पालन के नाम पर। लेकिन ये मछली पालन के नाम पर किस तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, या आप देखिए कि बाउंड्री वाल हो गई है और जेसीबी मेरे पीछे काम कर रही है। इनका आरोप है गांव वाले का कि जल स्रोत का एकमात्र ये ऐसा बचा हुआ है तालाब जिसको ये पाटा जा रहा है। तो अब गांव वालों के लिए जल का संकट होगा। अगर गांव में कहीं आग लगती थी तो पानी यहीं से लाते थे। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि इसकी आखिरी सच्चाई क्या है। लेकिन न्यायालय में भी कई तरह के रिपोर्ट्स हैं, जिला प्रशासन से ये कई बार शिकायत कर चुके हैं, डीएम एसएसपी सबसे मिल चुके हैं, लेकिन इनको लगता है कि अब निराशा हाथ लग रही है। कह रहे हैं कि हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है, चूँकि प्रशासन दबाव में है। अब दबाव में है ये या नहीं है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आपको भी देखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें गाँव में अब आम हो चली हैं। हर कोई गांव में इसी तरह के अगर रुतबे को दिखाकर पर्यावरण से और जल स्रोत से खिलवाड़ करे तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ये मात्र एक गांव की शिकायत नहीं है, आमतौर पर यह हर गांव में हो रहा है। तालाब हमारे आजा पुरखा से पहले से तालाब आती हुई चली आ रही है सर। ये तालाब मौके पर 8 फीट पानी है सर। इसमें ये लोग माफिया लोग पाट रहे हैं, अधिकारी लोग मिले हुए हैं सर। सब मैं मुख्यमंत्री को दरखास्त दिया हूँ, प्रधानमंत्री को दरखास्त दिया हूँ, राज्यपाल को दरखास्त दिया हूँ, बनारस डीएम को दिया हूँ, उप जिलाधिकारी को दिए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए हैं। सब लोगों दिए गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। इसको रोका जा सर। पानी नहीं बहेगा, जीव जंतु मर जाएंगे, जानवर पानी पीता था। गाँव में आग लगती थी तो बुझाने के लिए होता था, पानी किसी गाँव में आग लगती थी तो बुझाने के लिए होता। हर गाँव में सरकार पोखरी तालाब खनवा रही है। ये हमारे गांव के तालाब पोखरी क्यों पाटी जा रही है सर? ये माफिया लोग पाट रहे हैं सर। कोई रविंद्र जायसवाल जी हैं, सर उत्तरी के विधायक के भाई हैं सर। तो क्यों पाट रहे हैं? वो ज़बरदस्ती कब्जा करके बेचना चाहते हैं, उसको प्लाट बना के बेचना चाहते हैं। ये ग्राम सभा खुशीपुर, थाना रोहनिया, बनारस। तो आपकी आपत्ति क्या है? ये ग्राम सभा की संपत्ति बची रहे सर। और गाँव वालों का क्या कहना है? गाँव वाले सब लोग साथ में हैं सर। क्या कह रहे हैं गांव वाले? गांव वाले सब लोग कह रहे हैं कि बचना चाहिए। 3.5 बीघे के तालाब है। और प्रशासन का क्या रवैया? प्रशासन लोग मिले हुए हैं सर। उनकी सरकार है, उन प्रशासन को दबाव बनाए हुए हैं सर। और गांव की राजनीति से आप भली भांति परिचित होते हैं, हमें नहीं पता कि इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब आपकी बारी है। अब आप देखें कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हों और पर्यावरण को लेकर किस तरह की सजगता है, और मंत्री का नाम आ रहा है, मंत्री के भाई का नाम आ रहा है, तो ये गंभीर मसला है। इस पर भी विचार करें। आपको हम ऐसे ही तमाम और रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।